शादी, जो कि बहुत ही शुभ काम है। और अगर बात की जाए गांव की शादी की तो बात ही कुछ और होती है। आप लोगों में से जिन लोगों ने गांव की शादियों को अटेंड किया होगा उन्हें ज़रूर पता होगा। अब इमेजिन करो, गांव के जिस घर में शादी है वहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन आपके साथ कुछ अजीबोगरीब एकदम रूह खपा देने वाले इंसिडेंट हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। हेलो गाइज, मैं मिस्टर रॉय आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ एक आंखों देखी डरावनी कहानी। उससे पहले अगर आपको ऐसी ही पैरानॉर्मल, हॉरर, अनसॉल्व मिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी इस चैनल को। अब चलते हैं स्टोरी पे। ये कहानी है तब की जब मैं अपने छुट्टियों में अपने नानी के घर गया हुआ था, जो कि है बिहार के मुंगेर ज़िले में, और मेरा नानी घर पड़ता है तारापुर में। और मैं आपको बता दूं, गांव में शहर के तरह सब अपने आप से नहीं बल्कि सब लोग सबसे मतलब रखते हैं और मिलजुल के चलते हैं। मेरे गए हुए लगभग 4 से 5 दिन हुए होंगे। वहाँ मेरे एक मामा का लड़का भी रहता है जो मेरे ही एज का है। तो मेरे नानी घर में मेरे दूर के मामा के लड़की का शादी था। अब बात आती है शादी के एक दिन पहले की। मेरे मामा के लड़के यानी मेरे भाई को और 3-4 दोस्तों को मंडप के लिए बांस लाने के लिए बोला गया था। तो मैं अकेला ना बैठ के उन्हीं लोगों के साथ जाना पसंद किया और हम लोगों ने घर से निकला था करीब 8 साढ़े 8 बजे, वो भी रात के टाइम। और जाने में हमें लगा था करीबन आधा घंटा, क्योंकि वो जगह गांव से थोड़ी दूर जंगल के साइड पे था। तो हम लोग टोटल 6 लोग थे और हमें पहुंचने में लगभग 9 बज चुका था। तो मुझे तो ये सारी काम आती नहीं थी, तो मैं साइड में खड़ा था और ये लोगों का कहना था कि जिस इंसान का बांस का पेड़ है वो मर चुका है, तो उन्हीं का पेड़ का बांस काट लेते हैं हम लोग। तो आखिरकार ये लोग काटना शुरू करते हैं। हमें टोटल चाहिए था 2 बांस, तो एक काट लेते हैं और 3 लोग उसे लेके आगे की ओर बढ़ जाते हैं और ऑन द स्पॉट बचते हैं 3 लोग, मैं, मेरा भाई और उसका दोस्त। तो मैं साइड में खड़ा था। दूसरा वाला बांस काटने मेरे भाई को उसके दोस्त ने बोला था। तो मेरे भाई ने बोला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मेरे भाई के दोस्त ने उस पेड़ के मालिक को गाली देते हुए बोला, अरे काटो भाई चुपचाप। इतना बोल के वो खुद भी आ गया बांस काटने के लिए। काटते काटते भाई के दोस्त के पैर में थोड़ा चोट लग गया और हल्का ब्लड निकलने लगा था। तो दर्द से वो साइड में जाके बैठ चुका था। करीबन 5 मिनट बाद जब मेरे भाई ने बांस काट लिया तो उसने अपने दोस्त को थोड़ा खींचने के लिए आवाज़ दिया। तो उधर से जो जवाब आया वो सुन के हम दोनों का रूह कांप गया। उस लड़के ने एकदम गुस्से और एकदम अजीब सी आवाज़ में बोला कि किससे पूछ के तुम लोग ये बांस काट रहे हो। और अचानक से उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मेरे भाई और मैंने भी 3-4 बार पूछा कि रो क्यों रहे हो भाई। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मुझे और मेरे भाई को वहाँ से तुरंत ही भागना पड़ा। उसने हंसते हंसते एक पत्थर उठा के हम लोग पे फेंक दिया था। उस टाइम तो हम दोनों ने भाग के हल्के गांव की तरफ आ गए थे और वापस 4 से 5 लड़के लेके गए। तो वो बिल्कुल बेहोश था। हम लोगों ने उसे होश में लाके घर पे छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद करीब 3 से 4 महीने के बाद उसी लड़के के साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी। उसका कहना था कि जैसे ही वो सोता था तो उसे लगता था उसके सीने पे कोई बैठा हुआ है और उसे अपनी तरफ खींच रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, जब मैंने उसे देखा था तो वो ठीक ठाक था, एकदम तंदुरुस्त और शरीर भी ठीक ठाक ही था उसका। लेकिन वही 3-4 महीने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका था। फिर उसने उसके घर वालों को सारी बातें बताई। फिर उसे गांव के ही एक तांत्रिक को दिखाया गया।
फिर उसने बताया इस लड़के ने उस पर्टिकुलर पर्सन को गाली दिया था, इसे वहीं वापस जाके उसे माफ़ी मांगनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। फिर वही तांत्रिक जी के बात को मानते हुए उसने माफ़ी मांगी। फ़िलहाल तो वो बिल्कुल ठीक है अब। एट लास्ट मैं आज यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे प्लेस पे जाओ और जिस भी पर्सन का डेथ हो चुका है उसे कभी भी बुरे वर्ड या गाली वगैरह से नहीं बोलना चाहिए। आगे चल के आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ बी अवेयर। दैट्स ऑल। करता हूँ मैं इस स्टोरी को यहीं पे एंड।